अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान से बाहर, उन सबको तो माशाल्लाह पहले भी मैं बता चुका हूँ वीडियो में, बड़ा अच्छा सीज़न गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल सीज़न अच्छा नहीं था 2022 का, और कुछ मेरे साथी जो मुझसे मेरे साथ 2 साल मेहनत करते रहे, मुझसे सीखते रहे, इस साल उन्होंने मेरी ख़बर भी नहीं ली, और उनके ज़हन में ये था कि शायद हमारे टाइम देने की वजह से उस्ताद जी जो हैं वो उनका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा था। तो ये गलतफहमी होती है। पिछले साल रिज़ल्ट ना अच्छा आने की कई वजूहत थी। उसकी वजह ये थी 20 का मैं चैम्पियन हुआ, 21 में मैं चैम्पियन होते होते 3rd पोजीशन में आया। फाइनल में मेरे 4 कबूतर या 3 कबूतर याद नहीं, मुझे रात रह गए थे, फिर भी 3rd पोजीशन पे आया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 22 में मैं थोड़ा इजी हो गया था कि कोई मसला नहीं है, ठीक है। और इजी नहीं होना चाहिए, आपको हर साल मेहनत उस तरह ही करनी चाहिए और फिर मेहनत का रिज़ल्ट भी मिलता है। तो इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मेहनत भी की। जो मेरे साथ ये छत पे लड़का है नया, मेरा उमर अटक से मेरे शागिर्दा सहेल, उन्होंने भेजा था, इसने बड़ी मेहनत की। डॉक्टर आसिफ साहब जो हैं मेरे शागिर्द, उनकी बहुत मेहनत है, दिन रात मेरे साथ रहे हैं। जो मेरे खलीफा शाहिद हैं, हालांकि उन्हें स्टंट पड़ा था, उन्हें हार्ट अटैक आया था, अल्लाह ताला ने उन्हें सेहत दी है, उसके बावजूद उनकी बड़ी मेहनत थी। और इसके अलावा काफ़ी दोस्त हैं जिनकी काफ़ी मोटिवेशन रही है। मेरे शागिर्द हैं, नए नए शागिर्दों में, उसमें विशाल लड़का है, विशाल जट, उसकी बड़ी एफ़र्ट थी। उसका छोटा भाई है रामिश, रैम्बो से प्यार से कहते हैं, बहुत प्यारा बच्चा, उसकी बड़ी मेहनत थी। तो ये सारा एक टीम वर्क होता है। और मेरे भाई हमाद की अपने कारोबार की मसरूफियत के बावजूद उसकी बैग से बहुत सपोर्ट थी। तो ये सारा एक टीम वर्क होता है। और जो जिनके जहन में जो साथी इस साल उन्होंने ख़बर भी नहीं ली, उस साल उन्होंने ख़बर भी नहीं ली, सब कुछ सीख के मैं जिस काबिल हूँ उन्हें इस काबिल बनाया। वो अक्सर मैं मिसाल देता होता हूँ कि हमारे हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुत खाने में भगवान बने बैठे हैं। इसका मतलब ये है, ये इस जो मैंने आपको बताया है कि एक बुत होता है ना, वो बुत बनाने वाला जो कारीगर होता है, वो बुत बना बना के रख रहा होता है, उसी बुत को खरीद के ले जाते हैं मंदिर में पुजारी जो हैं, फिर वो बनाया किसी ने होता है, उस बुत की ना वो पूजा कर रहे होते हैं। तो ये मैं मिसाल इसलिए देता हूँ तो अक्सर के हमारे हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुत खाने में भगवान बने बैठे हैं। तो ये गलत फहमियाँ होती हैं। उस्ताद उस्ताद होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उस्ताद हूँ, उस्ताद उस्ताद होता है। हमेशा वही बंदा कामयाब होता है जो उस्ताद का ताबेदार होता है और हमेशा अपने आप को यही उस्ताद से नीचा ही समझता है, हमेशा वो कामयाब होता है। वो शागिर्द हमेशा नाकाम होगा या वो बंदा हमेशा नाकाम होगा जो किसी सीखे हुए इंसान से समझे कि मैं इससे आगे निकल गया हूँ। ये गलतफहमी होती है। ये सारी ज़िंदगी मैं अभी तक कहता हूँ कि मैं अभी तक सीखने के मराहिल में हूँ, और जिस दिन मैंने समझ लिया कि मैं बड़ा परफेक्ट हो गया हूँ, मैं उस दिन ज़ीरो पे आ जाऊँगा। तो इंसान सारी ज़िंदगी सीखता ही है। अच्छा, दूसरा मेरा एक कबूतर उड़ा है जी, बहुत शानदार 00। उस आखिरी बाजी में वो नहीं बैठ सका, उसकी पोस्ट भी लगाई हुई है। अगर किसी भाई, वीडियो देखने वाला भाई या किसी की वो नज़र में आता है, उसकी नामी रकम हमने लिखी हुई है, तो उसको वो नामी रकम पूरी मिलेगी। अगर वो किसी को कोई वीडियो देख के किसी के पास वो है तो वो मेहरबानी होगी। तो अगर मिल जाएगा तो चलो, एक नग हमारा वापस आ जाएगा। एक नग तो हमारा खुद ही 8 दिन बाद वापस आ गया। दूसरा, उस 00 का माँ बाप मैंने अलहदा किया हुआ था। अब नए पेड़ हर साल जेठ उड़ाने के बाद काफ़ी हम चेंजिंग करते हैं, नए पेड़ काफ़ी लग रहे हैं। 00 का माँ बाप जो है वो भी मैं पेड़ अब दोबारा लगाने लगा हूँ। तो मैंने कहा चले आपको उसका शौक भी करवाता हूँ। और जेठ की तैयारी के हवाले से कोई 100 बच्चा नया छोड़ दिया हुआ है, 50 तो खोल दिया है, 50 अभी नया बांध के बाहर बिठाना है, फिर उनको खोलेंगे, उनका भी शौक करवाता हूँ आपको। तो पहले उस 00 की ना माँ का शौक करें। बहुत शानदार उड़ा जी वो।
हालांकि 5-5 कली का बच्चा खींचा हुआ था। और जिन जिन बच्चों ने एक सीज़न की भी गर्मी नहीं देखी होती, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है जेठ में आगे आके परफॉर्म करना। गर्मी के बच्चे पले और सर्दी के बच्चे पले, ये बहुत बड़ी एक मैं टिप दे रहा हूँ कि गर्मी के जो बच्चे पले होते हैं, कम से कम अगर वो आप पक्के भी नहीं हुए, आपने छोड़े हुए हैं, तो उन्होंने एक गर्मी देख ली होती है। और जो सर्दियों के बच्चे होते हैं, उन्होंने वो गर्मी नहीं देखी होती, उसमें से बड़े दिलेर जो है ना, वो ही आगे आते हैं। तो इसके बच्चे ने भी गर्मी नहीं देखी हुई थी, बहरहाल उसने पूरा मुकाबला किया जी। और एक वीडियो में मैंने पहले भी कहा था, तो एक दोस्त का कमेंट्स आया था कि ऐसे नहीं कहना चाहिए था। तो ये जो वाइब्रेशन होती है, ये वाइब्रेशन जो, ये अच्छी निशानी होती है, कमज़ोरी की निशानी नहीं होती। ये ब्लड की अच्छे ब्लड की निशानी होती है। खून वाइब्रेट करता है, तो इसीलिए कुंदा भी वाइब्रेट करता है। ये वो 00 की माँ है, बहुत लाजवाब उड़ा जी। सबसे बड़ी बात कि लाइटों का सिर्फ वो बचपन में 2-3 दफ़ा लाइटों में बैठा था, उसके बाद वो जब भी निकला है और ईमानदारी के साथ वो लाइटों में घर बैठा है। जो ये माँ है उसकी, और इसके बाप का भी मैं आपको शो करवाता हूँ, फिर छोड़ के भी शो करवाता हूँ उसको। ले जी, वो पहले आपको माँ का शो करवाया और ये बाप है। चार बच्चे इनके मैंने निकलवाए थे पहले, 3 छोड़े थे, तीनों बहुत शानदार उड़े। ठंडे मौसमों में इनकी कदर नहीं की, 2 गोल हुए हुए रात रह गए थे। एक जो बाजुओं में डला है वो बच गया था, और एक जो जोड़ों के लिए काटा था, वो जब पीछे एक बीमारी का झटका आया, मेरे कबूतर मरे थे, तो उनमें वो मर गया था। बहुत शानदार था। देखें वाइब्रेशन इसमें भी है। नए पर निकाल रहा है, नए परों की आप कार्ड चेक करें। और ये मेरा उड़ा हुआ कबूतर है, बड़ा शानदार उड़ा है। जब कोई नहीं निकलता था तब ये निकल के आता था ऊपर से, 2016-17 में। और बस एक गलती मेरे से हुई, मैं कभी भी बांध के कबूतर नहीं उड़ाता। तो एक प्यारे का फ़ाइनल था बैसाख के, तो मेरे वालिद साहब, उनको बड़ा होता था कि ना कबूतर बांध के उड़ा लो, थोड़ा बचत में बैठ जाएंगे तो इतवार को और अच्छा परफॉर्म करेंगे। हालांकि मेरा कहना यही होता था कि खुले उड़ाएं, जितना खुले उड़ेंगे उससे ज़्यादा परफॉर्म फिर इतवार को भी करेंगे। तो वो बांध के उड़ाने की वजह से ना इसका पट्ठा एक खिंच गया था, जिसकी वजह से इसका एक शोल्डर ख़राब हो गया था। बहुत शानदार कबूतर है। बड़ा हसास और बड़ा शानदार। इसका मैं पैर का छोड़ के भी आपको शो करवाता हूँ। और जो नए बच्चे छोड़े हैं तो तैयारी अब इंशाल्लाह
जब आपका रिज़ल्ट, एक मैं आपको टिप भी देता हूँ जो मुझसे गलती हुई थी 2021 का उड़ाने के बाद। आप जब परफॉर्म करते हैं ना तो आप अगले साल के लिए और ज़्यादा मेहनत करें, ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है ना वो उसी तरीके से चलती रहे। तो जो मैं अक्सर आपसे वो बातें करता हूँ जो मेरे साथ ज़िंदगी में कोई ना कोई मामले जो मिसहैप हुए होते हैं, तो मेरी कोशिश है कि वो नए शौकीन मेरे शागिर्दों के साथ वो सिलसिले ना हो। तो मेहनत से कभी नहीं पीछे हटना चाहिए, मेहनत का ही सिला मिलता है। मेहनत आप चैम्पियन भी हो जाए, हर साल आप चैम्पियन होते रहें, पर मेहनत जो है ना आप उसी तरह करें जिस तरह आप ज़ीरो से स्टार्ट ले रहे हैं। इसका मैं छोड़ के भी शो करवाता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा और दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरी और दुआ कीजिएगा कि इनके बच्चे निकलें, बीच में कुछ जोड़ों के लिए भी काटेंगे, और पहले जो निकलेंगे हमने वो तैयारी के लिए छोड़ना ही है। वरना अक्सर ये होता है कि किसी एक जोड़े का कोई बच्चा परफॉर्म कर जाता है तो लोग उसकी लाइनें लगा लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम एक जोड़े के अगर 4-5 बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद आप जो है ना उनमें से जो बहुत अच्छा पॉइंटों का हो उसको आप जो है वो जोड़ों के लिए भी काटें। तो माशाल्लाह नए 2024 के लिए बच्चे छोड़ दिए और पूरा साल तकरीबन वो बच्चे सर्दियों में भी छोड़ने हैं। अब तकरीबन 100 बच्चा छोड़ दिया है। तो अल्लाह ताला बीमारी से और बाकी मामला से बचाए रखे, अल्लाह ताला नज़र बस से बचाए। तो कोशिश करेंगे कि आने वाला 2024 का जो सीज़न है उसमें भी अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखें। तो आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों की मोहब्बत से, माँ की दुआओं से, दोस्तों की, भाइयों की दुआओं से इंशाल्लाह अच्छा ही सिलसिला होगा।